ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। विचित्र वीणा स्वरांजलि। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं पंडित रमेश प्रेम। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आपने ये बात की कि इसमें जो है पर्दे नहीं होते हैं और आप बट्टे से बजाते हैं, तो वो बट्टा किस चीज का है और कितना उसका वेट है और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जब मैंने सीखना शुरू किया तो हमारे उस्ताद ये एक कांच का बट्टा था, पेपर वेट जैसा। अच्छा। ओवल शेप का, अंडे की शेप समझ लीजिए, और उससे बजाते थे। मैंने भी वैसा एक ढूंढा और शुरू किया। फिर बाद में मुझे लगा कि उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते थे। और फिर वो खिस खिस की आवाज आने लगती थी। हाँ, मतलब वो एकदम चिकना होना चाहिए। हाँ, एकदम वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, उस पर कोई स्क्रैच आना नहीं चाहिए। तो फिर मैं ढूंढते ढूंढते मैंने एगेट ढूंढा। अच्छा। एगेट एक स्टोन है जी। जो गुजरात में निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो उसको पॉलिश करते हैं वो, और बहुत ही अच्छा पॉलिश करते हैं। ये स्टोन मेरे पास 10 साल चमक रहा है। हाँ, चमक रहा है। 10 साल हो गए इसको यूज करते। अब इसको मैं तार के ऊपर फेर रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आएगी। हाँ, इतना स्मूथ इतना स्मूथ है। हाँ जी, तो मैं एगेट यूज करता हूँ। अच्छा। और मिजराब भी आपने, जैसे सितार बजाते हैं तो मिजराब एक उंगली में पहनते हैं, आपने दो उंगली में मिजराब पहन रखी है? नहीं, बीन में तो 2 उंगली चलेगी, 2 चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें 2 उंगली से तार छेड़ते? नहीं, 1 उंगली से छेड़ते हैं। अच्छा। दड़ा। अच्छा। दड़ा के लिए तार। अच्छा, इसलिए 2 मिजराबें पहन रखी। दाड़ा ऐसा कुछ बजाना हो तो ये दूसरी उंगली काम आती है वहाँ। और तीसरी उंगली, ये छोटी उंगली भी इस्तेमाल होती है चिकारी के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे या मिजराब चाहिए, तीसरी मिजराब भी चाहिए, या फिर नाखून थोड़ा बड़ा कर लें। मैं नाखून से बजाता हूँ। अच्छा। नाखून से ज्यादा स्मूथनेस। वैसे पहनना मिजराब चाहिए? अगर नाखून नहीं है तो मिजराब पहननी पड़ेगी यहाँ। मैंने देखा है, वो पहले मैं मिजराब पहनता था तो बहुत ये शार्प आती थी, ये सॉफ्ट आती है, नाखून से आवाज सॉफ्ट आती है। ये जो साज है विचित्र वीणा, इतना मुश्किल, नाम भी विचित्र है, तो इसको बजाते कैसे हैं और किन किन लोगों ने अभी तक इसे बजाया और इसके घराने कौन कौन से हैं, और सबके बारे में आप विस्तार से बताइए। हमारे सुनने वाले बहुत कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, इसको बजाते तो बट्टे से हैं, पर्दे तो है नहीं इस पे। तो आप ग्लाइड करिए, मतलब मीड लीजिए या कट नोट लगाइए, दोनों ही मुश्किल है। मीड में हाथ आगे पीछे हो सकता है। हाँ, तो बेसुर सुर ठीक नहीं लग सकता। हाँ, और कट नोट में एग्जैक्ट सुर माना चाहिए। अब यही कट नोटों को हम ग्लाइड में लेंगे, मीड में लेंगे। बहुत सुंदर। तो अब्दुल अजीज खान साहब ने ये इंस्ट्रूमेंट को मतलब फिर से रिवाइव किया। हाँ, क्योंकि वैसे तो बहुत प्राचीन है, ये बहुत प्राचीन है, एकदम प्राचीन है, मगर लोग भूल गए थे। और वो अब्दुल अजीज खान साहब सारंगी बजाया करते थे। हाँ।
तो एक दफ़े उनकी सुना है हमने अपने गुरुओं से, उस्तादों से, कि उनकी झड़प हो गई गाने वाले के साथ। उनको रोक दिया कि भाई ज़रा हट के, ज़रा रुक के बजाओ, प्रोग्राम हमारा हो रहा है, सारंगी का नहीं हो रहा। तो वो उनको इतना बुरा लगा कि कहते हैं आज के बाद मैं ये सारंगी को हाथ नहीं लगाऊंगा। खैर जैसे भी, बहुत उन्होंने फिर थोड़े महीनों के बाद ये इंस्ट्रूमेंट बनवाया। अच्छा। और उसको नाम दिया विचित्र बीन। अच्छा। बाद में इसको विचित्र वीणा का नाम दिया गया। तो उन्होंने बजाना शुरू किया, बहुत सुरीले थे। मैंने तो रेडियो में सुना था उनको, जब पहली दफ़े रेडियो आया तो उनके प्रोग्राम हर 15 दिन के बाद आता था, और 1.5 घंटे का प्रोग्राम दिन में। अच्छा। और मैं तो सुन के परेशान हो जाता था, क्या आवाज़ आती थी इसकी रेडियो के ऊपर, ऐसी गूंज। और उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट को सही मानों में रिवाइव किया और बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। तो और उनकी कुछ खास टेक्निक थी बजाने की? उनकी, देखिए, वो चाहते तो इसको गायकी अंग से भी बजा सकते थे या कैसे भी बजा सकते थे, क्योंकि उनके दिमाग में स्वर थे, रागदारी उनको मालूम थी। मगर उन्होंने इसको ज़्यादा, जो बीन, रुद्र बीन को बजाते हैं, उसी हिसाब से कोशिश की उन्होंने, मगर एक अच्छा रंग दिया उन्होंने। कैसे? देखिए, मिज़राब बहुत ज़्यादा बजाते थे। दरबारी कानड़ा, ये मिज़राब का काम ज़्यादा करते थे। उनका खासकर आपने शायद कभी पीलू का रिकॉर्ड भी सुना होगा। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, देखे। बहुत ही सुंदर। अब हमारे उस्ताद मोहम्मद शरीफ खान पुंछ वाले, वो बीन बजाते थे, सितार भी बजाते थे, मगर उन्होंने बीन को ज़्यादातर गायकी अंग से बजाया, जैसे कि आप बजाते हैं। जी हाँ। हमारे उस्ताद कहते थे बिल्कुल इसको प्यार से छुओ, बिल्कुल हल्के से, जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोमल बच्चा है, वो उसको जैसे आप गोद में कैसे उठाएंगे, उस तरह से इसको आप। तो इसमें क्या है कि स्वर का सही पता चलता है। देखिए, पूरा उसका। अब गंधार जो लगाते इसमें लोग, अब ये कोई पता, कोमल गंधार लगा रहे हैं, अति कोमल लगा रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आई है कहाँ कोमल गंधार है कहाँ। ये कोमल गंधार है। वैसे कहते भी है ना कि वीणा में जो श्रुतियां हैं बारीक, वो एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कैसे ये कोमल का,
बहुत खूब। गाय की अंग है गाय की और श्रुतियाँ साफ तरीके से लगती हैं इसमें। तो घराने भी होते हैं इसमें, क्योंकि इसको बजाने वाले विचित्र वीणा को बहुत कम लोग, क्योंकि कठिन साज है इसलिए कम लोग बजाते हैं। जी हाँ, एक तो अब्दुल अजीज खान साहब का घराना है, समझिए अब वो घराना खत्म हो चुका है। उनके भाई थे हबीबुद्दीन खान पाकिस्तान में, और उनके लड़के थे रशीद खान, दोनों ही नहीं है अभी। वो वही खान साहब के अंग से बजाते थे, ज़्यादातर मिज़राब का ही काम होता उसमें। और हमारे उस्ताद थे लाहौर में, अब नहीं है, वो इसी ढंग से बजाते थे, गायकी अंग से। और अब मैं गायकी अंग से बजाता हूँ। और एक और साहब जिनका बहुत नाम है, लाल मनी मिश्रा जी, अभी नहीं है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डीन थे। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और वीणा भी बजाते थे। उनकी वीणा के मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है। सितार अंग पे है सब कुछ उनका, बात जो है बीन का कुछ उसमें अंग नहीं है, सितार जैसी बीन बोलती उनकी। और उनके एक दो शागिर्द हैं, वो भी बजाते हैं, ज़्यादातर सितार अंग प्रधान है उसमें। अभी दरबारी इस पे बजा रहे थे कुछ कुछ, तो इसका कोई फिल्मी गाना जो राग दरबारी पर आधारित हो वो सुन ले। आपको कोई गाना याद आ रहा है? हाँ, बहुत खूब। पहली नजर फिल्म का ये गीत है मुकेश की आवाज में। चलिए सुनते हैं रिकॉर्ड। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। अभी हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पूरा होता है। कल हम आपके साथ फिर इस संगीत सरिता कार्यक्रम में अपने सुनने वालों के सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार। विचित्र वीणा स्वरांजलि संगीत सरिता में आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे पंडित रमेश प्रेम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ba-da-da-da